नमस्कार, आदाब दोस्तों। जैसे हमने स्टार्ट किया है ड्रेनेज चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हिमालयन रिवर्स है। तो हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीन बड़ी रिवर्स हिमालयन रिवर्स कहलाती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की। मानसरोवर लेक का नाम आपने सुना है। तो ये तिब्बत, यहां से मानसरोवर लेक से इंडस रिवर निकलती है। तो जिस मुकाम पर इंडस ज्वाइन करती है JNK में लद्दाख, जो आजकल टेरिटरी है, तो वहां का नाम है डेमचोक। यानी इंडस जिस बाउंड्री पर ये बाउंड्री क्रॉस करके जब JNK में लद्दाख में आती है तो डेमचोक ये जगह का नाम है। यहां से होती हुई ये आगे बढ़ती है, आगे लद्दाख, ये हमारा लद्दाख। तो लद्दाख से आगे होती हुई ये रिवर ऐसे गिलगित बाल्टिस्तान, जो जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो यहां से होती हुई ये नदी, ये रिवर पाकिस्तान में ज्वाइन करके और इस तरह से ये कराची की जो पोर्ट है जो पाकिस्तान में है, यानी इसके बाद ये ऐसे फ्लो करती हुई लद्दाख से होती हुई और यहाँ ये चिलास नाम की जगह है गिलगित, यहाँ से ये पाकिस्तान में पूरी तरह से एंटर करती है। उसके बाद पाकिस्तान में ये रिवर फ्लो करती है, यानी कि इंडस रिवर, और यहाँ से जाकर ये अराबियन सी में जा गिरती है। तो यहाँ लद्दाख से थोड़ा आगे यहाँ से एक छोटी सी नदी आती है, वो है जसकार रिवर, देश को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद जूं जूं ये आगे बहती है तो जसकार से आगे, जसकार ज्वाइन करने के बाद ये आगे एक और नदी, जैसे आप जानते हैं ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, तो यहां से एक और नदी निकलती है जो इसको ज्वाइन कर लेती है। अब इस नदी का नाम है शयूक। कौन सी नदी है? शयूक। ये भी इसको ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद इधर से आकर आप देखें तो इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक और छोटी सी स्ट्रीम जो फ्लो करती है इनटू शयोक में, है ना। तो ये है नोब्रा। कौन सा है ये? नोब्रा रिवर। नोब्रा भी ज्वाइन करके शयोक को। उसके बाद ये नदी इन पहाड़ों को चीरती हुई एक डीप कॉर्ज बनाती हुई आगे बहती है नंगा पर्वत। जैसे हमने स्टडी किया था हिमालयन माउंटेन्स की, तो यहाँ नंगा पर्वत आता है, उसके बीचों बीच ये नदी बहती हुई गहरी खाई बनाती हुई आगे बढ़ती है। तो आगे जाके एक और नदी यहाँ पर इस पर्वत के पास, इस तरह से नंगा पर्वत के पास एक और नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम है हुंजा। उसके बाद इधर से ये गिलगित है, आप जानते हैं, ये गिलगित रिवर, ये भी यहीं इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद इधर से एक और नदी आती है पाकिस्तान के एरिया से, है ना, ये भी इसको ज्वाइन कर जाती है। इसका नाम है शिगार।
तो ये था नंबर 1 इंडस। अब इसकी एक और ट्राइब्यूटरी की हम बात करेंगे, दैट इज चिनाब। चिनाब का नाम आपने सुना है। चिनाब हमारे जम्मू कश्मीर, ये किश्तवाड़, डोडा, रियासी से होता हुआ ये दरिया जो है ये भी पाकिस्तान में है ना जाता है। तो एक्चुअली चिनाब जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है, कि मैं बनाया हुआ है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट है। तो जहां पर ये दो छोटी छोटी नदियां है ना, ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं। यहां पर इनका नाम एक भागा है और दूसरी चंद्र है ना। तो ये हिमाचल से बहती हुई लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, तो इस तरह से ये रिवर चिनाब है ना, यानी के चंद्रभागा इसको हिमाचल में कहते हैं। तो ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से है ना, ये एंटर कर जाती है हमारे जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से इस तरह से ये फ्लो करती है ये नदी है ना। तो ये पाकिस्तान के एरिया से बहती हुई जा मिलती है रिवर इंडस के साथ। अब जहां चिनाब और इंडस आपस में मिल रहे हैं है ना, इस स्थान का नाम है मिठानकोट। इस तरह से ये चिनाब जो है ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है इसकी इंडस की। तो उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी है इंडस की, वो है झेलम। कौन सी है? झेलम, विच फ्लोज इन कश्मीर है ना, श्रीनगर में। तो जहां पर ये श्रीनगर का इलाका है ना, तो यहां से वैरीनाग नाम की जगह है कश्मीर में, वहां से ये नदी झेलम निकलती है। इस तरह से श्रीनगर से बहती हुई आगे जाती है डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, जहां पर एक लेक है उसका नाम है वुल्लर। कौन सी लेक है? वुल्लर। याद रहे श्रीनगर में दो लेक्स हैं, एक है डल जो श्रीनगर में है, और दूसरी वुल्लर जो है वो श्रीनगर से बाहर है आगे है ना, ये इस जगह पे। तो यहां से ये इस तरह से टर्न करती है और कुछ दूरी तक इंडिया पाक बाउंड्री पे से होती हुई इस तरह से ये फ्लो कर जाती है, और करने के बाद ये ज्वाइन कर लेती है रिवर चिनाब को यहां आकर है ना। तो ये है हमारा झेलम रिवर। ये कौन सा है? ये है चिनाब है ना, इस तरह से। अब हम बात करेंगे एक और ट्रिब्यूटरी बात कर लेते हैं रावी, जो हमारे यहां बसोली से होकर बहती है। तो ये रावी जो है ये भी यहीं से, यानी कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से ये यहां से ये रिवर रावी जो निकलती है, अब जिस जगह से रावी निकलती है उस जगह का नाम है बारा बंगाल नाम की जगह से ये रिवर रावी निकलती है, और इस तरह से बहती हुई है ना, ये हमारे जम्मू कश्मीर है ना, और ये पंजाब का जो बॉर्डर है ना, यहाँ से ये बहती हुई ये भी पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और उसके बाद ये भी मिल जाती है रिवर चिनाब के साथ है ना, रिवर चिनाब के साथ इस तरह ये जहां जाके
है ना। और ये मुकाम जहां पर झेलम ने चिनाब को ज्वाइन किया है, इस जगह का नाम है झंग। क्या नाम है? झंग। ये बताना मैं आपको भूल गया, ये झंग यहाँ पर। तो इस तरह से ये एक और रिवर रावी है ना, जो ट्राइब्यूटरी बन गई चिनाब की, जो चिनाब में ये ज्वाइन कर जाती है जहां पाकिस्तान में जाके। तो रावी पर यहाँ हमारे पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जहाँ पर रंजीत सागर डैम है, रंजीत सागर डैम, ये यहाँ पर है ना। तो इस तरह से ये फ्लो करती है ना। अब एक और बहुत बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है व्यास की, मतलब इसकी सारी इंडस रिवर की, वो है सतलुज। कौन सा है? सतलुज। सतलुज। अब सतलुज ओरिजिनेट होता है यहीं तिब्बत से ही, है ना। तो तिब्बत में यहीं कहीं इस मानसरोवर के साथ ही, है ना, एक जगह है राक्षसताल। क्या नाम है? राक्षसताल। तो यहां से ये रिवर सतलुज ओरिजिनेट होती है। तो शितकला से होता हुआ ये रक्षताल से निकली हुई ये नदी है ना, जो सतलुज के नाम से जानी जाती है, ये यहाँ से आके हिमाचल से बहती हुई और इस तरह से ये पंजाब से होती हुई इस तरह से कुछ देर तक पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर से बहती हुई, तो ये भी ज्वाइन कर लेती है किसको? रिवर चिनाब को, है ना। तो ये इस तरह से ये भी ट्राइब्यूटरी बन गई इंडस की, है ना। ये है सतलुज। सतलुज हिमाचल से इस तरह से बहता हुआ। अब एक और नदी है जिसका नाम है ब्यास। तो ब्यास नदी ये भी हिमाचल से ही निकलती है ना, यहाँ कहीं इस तरह से। तो यहां से जो निकलती है वहां का नाम है ब्यास कुंड। कौन सी जगह है? ब्यास कुंड, हिमाचल में। तो यहां से ये नदी निकलती है और पंजाब ज्वाइन करके उसके बाद ये आ मिलती है रिवर सतलुज के साथ, इस तरह से, है ना। तो सतलुज में यहां पर ये मिलती है, इसका नाम है हरिक वेटलैंड। और यहीं से एक बहुत बड़ी कैनाल, जो सबसे बड़ी कैनाल है, तो ये इंदिरा कैनाल हमारे देश की सबसे बड़ी कैनाल है। तो ये सींचती है किसको? ये जो राजस्थान का इलाका है, यहाँ के लिए एक नहर निकाली गई है ना। तो इस तरह से ब्यास ने भी ज्वाइन किया सतलुज को। तो सतलुज आगे बढ़ती, ये नदी बहती है, फिर पाकिस्तान में जा मिलती है और इस तरह से ये चिनाब को ज्वाइन करती है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक रिवर सिस्टम बन जाता है ना। अब ये रिवर सिस्टम जानना जाता है इंडस रिवर सिस्टम। तो ये ड्रेन कर रहा है, मतलब ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये किन किन स्टेट को ड्रेन करता है? ये जेके है ना, मतलब जम्मू कश्मीर, ये आजकल ये लद्दाख है, यूटी है, जेके एक यूटी है इसको, है ना। फिर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये चिनाब, ब्यास, रावी वगैरह जो हिमाचल से ही हैं, तो हिमाचल को ड्रेन करने वाला भी यही सिस्टम है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पंजाब। तो ये है ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर इंडस। तो इस तरह से ये इस इलाके का सारा पानी जो है वो बाहर जाता है। यही हमारा टॉपिक था, रिवर सिस्टम यानी कि ड्रेनेज। तो आज का इतना ही रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।